हाँ तो बच्चों आज हम इस वाली वीडियो में 8.2 प्रश्नावली को देखने वाले हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने 8.1 प्रश्नावली को कंप्लीट कर लिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। इससे पहले आपको मध्य बिंदु प्रमेय पता होना चाहिए। देखना मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है। मध्य बिंदु प्रमेय, देखना ये प्रमेय काफी बार एग्जाम में भी पूछी जाती है, तो आप इसको डायरेक्ट बता सकते हैं। देखना कैसे, यदि किसी भी त्रिभुज के किन्हीं भी दो रेखाओं के मध्य बिंदु को आपस में मिला दिया जाता है, जैसे कि मैं मान लिया डी, ए मान लिया ई, इनको जब आपस में मिला दिया जाता है तो ये तीसरी रेखा के, ये तो मध्य बिंदु इसके ये बराबर है, उसके बाद में इनको मिला दिया जाता है तो ये तीसरी रेखा के हमेशा समांतर होता है, ये मध्य बिंदु प्रमेय बोलता है। उसके साथ में ये भी होता है कि जो ये रेखा है इस पूरी रेखा की क्या होती है, आधी होती है। जैसा कि बात करें हम डीई जो मिलेगा आपको 1/2 BC मिलता है, ये हम इस प्रमेय के थ्रू बताते हैं, जो कि हम क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। देखना बच्चों क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। पेन चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQR और S क्रमशः भुजा AB BC CD और DA के मध्य बिंदु हैं, जैसा कि चित्र में दिया गया है। AC उसका एक विकर्ण है। AC क्या है, उसका एक विकर्ण है, तो दर्शाइए। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं, जैसा कि आपको दिया गया है। इस तरह का फिगर आपको दिया गया है AC, उसके बाद में ये बोला गया है इसके मध्य बिंदु हैं, इसको भी ऐसे मिला दिए, ठीक है। उसके बाद में हमने इसको नाम देते हैं ABCD और यहां से बोल दिया PQRS, ये आपसे बोला गया है। तो AB के मध्य बिंदु ऐसी एक विकर्ण दर्शाइए। फर्स्ट सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, PQRS क्या है, मध्य बिंदु, ये भी ध्यान रखें। उसके बाद में आपको दिया है ऐसी एक विकर्ण है, बिल्कुल बोल दिया। फर्स्ट आपको दर्शाइए, यहां लिख देते हैं दर्शाइए। दर्शाइए बोला गया है, क्या बोला गया है, SR जो है समांतर AC के हैं और जो SR है वो 1/2 AC है या नहीं है। उसके बाद में सेकंड PQ है बराबर SR है या नहीं है। उसके बाद में थर्ड बोला गया है PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, ये बताना है, समांतर चतुर्भुज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हम इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं यदि आपको मध्य बिंदु प्रमेय आती है तो। देखिए बच्चों, जैसा कि इसमें PQRS जो है मध्य बिंदु है ABCD के, तो हम हल पर चलते हैं, सॉल्यूशन उत्पत्ति पे चलते हैं। यदि मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आप यदि त्रिभुज देखें ACD में, त्रिभुज ACD में यदि आप देखते हैं ACD के अंदर, तो आपको जो SR है, जो मध्य बिंदु है कि नहीं है, SR जो कि AD और CD के क्या है, मध्य बिंदु है। अब ये मध्य बिंदु है तो इसके तीसरी भुजा AC के क्या होंगे, समांतर होंगे। तो आप लिख सकते हैं SR समांतर होगा AC के। क्यों होंगे, यहां लिख देंगे मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा, मध्य बिंदु प्रमेय के द्वारा आप बता सकते हैं ये इसके क्या होगा, समांतर होगा, क्योंकि ये दोनों इसके क्या है, मध्य बिंदु है इस साइड के। जब ये मध्य बिंदु है मतलब ये इसके बराबर रहा होगा और ये इसके बराबर रहा होगा जब मध्य बिंदु है तो। उसके बाद में बोला गया है कि ये मध्य बिंदु अप्लाई हो गया, तो आप ये भी बता सकते हैं कि जो SR होगा ना वो 1/2 AC होगा, मतलब AC का कैसा होगा, आधा होगा। अभी जस्ट हमने मध्य बिंदु प्रमेय से, तो आपके जो ये दोनों फॉर्मेट है वो किसके, फर्स्ट के, तो आपने फर्स्ट को सोल्व कर दिया, इजीली सोल्व कर दिया। इसी तरीके से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट PQ भी किसके समांतर होगा, AC के, क्योंकि लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में, ABC के लिए देखोगे तो PQ किसके मध्य बिंदु है, AB तथा BC के क्या है, मध्य बिंदु है। जब ये इसके मध्य बिंदु हैं तो ये भी मध्य बिंदु प्रमेय से आप बता सकते हैं कि AC के समांतर होगा PQ।
जब ये AC के समांतर होगा तो हमारा सेकंड भी सॉल्व होगा और 1/2 AC होगा कौन, PQ। अब एक बात बताइए, ये भी 1/2, ये भी 1/2 AC और ये भी 1/2 AC। जब इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ये वाली भुजाएं बराबर है, तो आप ये भी बता सकते हैं यदि हम विकर्णियां खींच देते हैं तो ये पार्ट भी इसके समांतर होगा, ये भी इसके समांतर होगा, तो इसकी आधी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इसकी भी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होगी। और यदि किसी भी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तो उसे हम समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। अतः APQRS एक क्या होगा, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज होगा। लिख सकते हैं। ये हमने तीनों ही सॉल्व कर दिया आसानी से। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड और थर्ड भी इसकी के जैसा पैटर्न रखता है। नेक्स्ट हम स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है ABCD एक सम चतुर्भुज है और PQRS क्रमशः भुजा AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। देखना, सबसे पहले सम चतुर्भुज दे रखा है। सम चतुर्भुज के चारों भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। ABCD, इसका मध्य बिंदु P, इसका Q, इसका R, इसका S, ये बोला गया है। इनको आपस में मिला दिया, ये मिला दिया। अब हमें ये बताना है, जैसे मैंने इसकी एक विकर्ण ले ली, तो एक कर्ण के अकॉर्डिंग ये बताएंगे आप। दिया है, सबसे पहले दिया है ABCD एक क्या है, एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज। अब ये सम चतुर्भुज है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी, तो इसके कटिंग पॉइंट भी आपस में सारे बराबर होंगे, क्योंकि मध्य बिंदु तो सारे बराबर होंगे, सारे जितने भी कटिंग पॉइंट है यहाँ पे AP, PB के, ये भी इसके, ये इसके, क्योंकि सारे बराबर होंगे। उसके बाद में आप ये बता सकते हैं, तो दर्शाइए बोला गया है, दर्शाइए। और ये भी लिख सकते हैं आप PQRS, यहाँ PQRS क्या है, मध्य बिंदु, इनके क्या है, मध्य बिंदु। फिर उसके बाद में दर्शाइए, बोला गया है चतुर्भुज PQRS आयत है, तो आप लिख सकते हैं PQRS एक आयत है, आयत है। तो आप सबसे आसान तरीके से बता सकते हैं। सबसे पहले बोलेंगे हम हल, यानी उत्पत्ति की बात करते हैं तो त्रिभुज ACD में, ACD के तहत बोलोगे तो SR समांतर होगा AC के। इसी तरीके से आप त्रिभुज ABC के लिए भी बोल सकते हैं कि PQ समांतर होगा AC। कौन सी प्रमेय से, यहां लिख देंगे मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा। देखना, जब ये इसके समांतर है तो ये आपस में इक्वल भी होगा। क्यों? क्योंकि SR बराबर क्या होगा, 1/2 AC, जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया है। तो इधर भी PQ बराबर क्या होगा, 1/2 AC। ये भी मध्य बिंदु प्रमेय बोलता है अपना। जब ये आपस में इक्वल है तो आप बता सकते हैं कि ये भी आपस में इक्वल होंगे, कि SR इज इक्वल टू होगा PQ। इसी तरीके से इसी प्रकार लिख देते हैं, इसी प्रकार आपका SP इज इक्वल टू क्या होगा, RQ के बराबर होगा। अब देखना, जब ये SP RQ के बराबर है तो आपने बता दिया कि ये आपस में चारों बराबर होंगे, ठीक है। अब मैंने कहा ये सॉरी, इसके बराबर हो गया। अब आप ये बता सकते हैं ये कौन सा चतुर्भुज था हमारा, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज है बच्चों, तो ये बताइए कि इसके जो भी कोण बन रहे होंगे सारे कैसे बन रहे होंगे, बराबर बन रहे होंगे। जैसे कि x एक्स की बात करते हैं, जब सारे बराबर होंगे तो 360 के यदि 4 का भाग भी देंगे तो कितना कितना मिलेगा, 90 डिग्री। अर्थात ये सारे 90 डिग्री के होंगे, तो ये चतुर्भुज कौन सा होगा, एक आयत, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। उसके बाद में आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो क्या बन जाएगा, आप लिख सकते हैं PQRS एक क्या होगा, आयत होगा। क्योंकि ये समचतुर्भुज है तो इसके सारे कोण अंदर कैसे मिलेंगे, हमें बराबर मिलेंगे, क्योंकि ये भी मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु, ये भी मध्य बिंदु है, तो सारे को मिलाने के बाद में बराबर मिलेगा। इसी तरीके का इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3,
वो भी इसी पर सेम टू सेम आधारित है, इसी पैटर्न पर आधारित है, इसी पैटर्न पर उसको भी करने वाले हैं। जैसा कि ABCD एक आयत है जिसमें PQRS से क्रमशः भुजाएं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS समचतुर्भुज है। जस्ट इसका अपोजिट क्वेश्चन, एक आयत है, इसके मध्य बिंदु है, इसको मिला रहे हैं, तो ये कैसा बनेगा? समचतुर्भुज बनेगा, बिल्कुल समचतुर्भुज। देखना तो इसके भी आमने सामने के पार्ट बराबर होंगे और इसके ये वाले पार्ट आपस में बराबर होंगे। सबसे पहले तो ये बोलेंगे, तो दिया है लिख देंगे आप, उसका जस्ट उल्टा है, आयत है कौन? ABCD, ABCD लिख देते हैं, ABCD, उसके बाद में PQRS, उसके मध्य बिंदु है और आपने AC विकर्ण मिला दी, तो यहां दर्शाइए कि PQRS एक क्या है? समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। अब ये जब समचतुर्भुज है, देखिए समचतुर्भुज है, ये दर्शाना है, तो हल करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। इसकी उत्पत्ति में देखना बच्चों, डायरेक्ट भी आप देखना किस तरीके से मध्य बिंदु प्रमेय से लिख देते हैं त्रिभुज ACD में, और इधर लिख देते हैं त्रिभुज ABC में, दोनों में देखना SR समांतर होगा AC के और इधर PQ समांतर होगा AC के, और इसी तरीके से SR का जो बराबर होगा 1/2 AC, इसी तरीके से PQ बराबर होगा 1/2 AC। कौन सी प्रमेय? मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से आपने बता दिया। जब ये आपस में बराबर है तो ये साइड्स बराबर होगी, इसी तरीके से ये भी इसकी क्या होंगी? बराबर होगी। लेकिन ये आयत है तो इसके जो कोण होंगे आपस में, सम्मुख कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे, सम्मुख कोण। अतः कोण S बराबर कोण Q, कौन से कोण है? सम्मुख कोण। कैसे होंगे? सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो इसी तरीके से आप बता सकते हैं कोण P बराबर कोण R होगा, ये भी आपस में बराबर होगा कोण R, ये भी सम्मुख कोण। जब इसके सम्मुख कोण बराबर होंगे और इसकी सारी साइड्स बात की जाए तो सेम होगी, सारी साइड कैसी होगी? सेम होगी, क्योंकि ये वर्ग है, ये तो क्या मिला हमें? आयत है, तो इसके अंदर क्या बताना है? समचतुर्भुज है। तो कैसे बता सकते हैं आप? ये साइड्स इसके बराबर है कि नहीं है? तो इसकी जो ये साइड बन रही होगी, ये साइड्स बन रही होगी, आपस में इक्वल होगी। कुछ बच्चे ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, इन दोनों ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके, तो कर सकते हैं। ये वाली साइड्स बराबर है, ये वाली साइड्स बराबर है और ये 90 डिग्री का है, तो कौन सा रूल लगा सकते हैं? SAS रूल से बता सकते हैं, या RHS रूल से भी बता सकते हैं इसकी। इसी तरीके से इसको भी बता सकते हैं SAS रूल से। जब इन दोनों को प्रूव करेंगे, ये वाली साइड आपस में इक्वल होगी कि नहीं होगी, तो आप वैसे भी इसको बता सकते हैं कि ये कैसा होगा? एक समचतुर्भुज होगा। अतः PQRS एक क्या होगा? समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। आप उसको इस तरीके से भी बता सकते हैं, रूल से भी। ओके बच्चों, इसके बाद में स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा काफी आसान होने वाला है। इसमें फिगर दिया हुआ है, ABCD एक समलंब है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। देखना, बना लेते हैं जल्दी से, हम इसको रफ करते हैं। देखिए बच्चों, ABC कैसा है? समलंब है, EFDCAB, इसमें इस पैटर्न पर ये दिया हुआ है। उसके बाद में बोला गया है, ये पार्ट इधर आ जाओ, इसको रफ कर देते हैं। देखिए इसके बाद में बोला गया है इसमें, जिसमें AB DC के समांतर है, AB जो DC के समांतर है। उसके बाद बोला गया साथ ही BD एक विकर्ण है, जो कि BD एक विकर्ण है, हमने बना दिया है। और E भुजा AD का मध्य बिंदु है, जो E है ना, AD का मध्य बिंदु क्या है? ये E है, ये दिया है, मैं दिया है। तो आप बताएंगे, दर्शाइए बोला गया है इसमें। सबसे पहले
रेखा AB के समांतर खींची गई है जो कि BC को F पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए F भुजा BC का मध्य बिंदु है। F भुजा BC का मध्य बिंदु पर है, देखना ये दर्शाना है हमें। तो सबसे पहले तो लिख देते हैं यहां पर हल, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले जब हमें बोला गया है ये F है ना, तो समांतर है किसके, AB के समांतर खींची गई है। ये भी बोला गया है E रेखा जो है ना वो AB के समांतर खींची गई है, E रेखा। अब देखना सबसे पहले मैं त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज ABD में देखो आप, ये मैंने मान लिया इसको M पर कट कर रहा है, तो EM जो है समांतर है, मध्य बिंदु प्रमेय से भी बता सकते हो, और ये दिया भी गया है आपको। जब ये इसके समांतर है तो EM जो है बराबर 1/2 AB के होगी कि नहीं होगी। उसी तरीके से मैं त्रिभुज BCD की बात करता हूं, तो FM, देखिए बच्चों ये इसके मध्य बिंदु है और एक ही रेखा जा रही है, तो यहां लिख सकते हैं कि रेखा EM को आगे बढ़ाने पर कहां पर कट कर रही है, वो BC को कट करती है, काटती है। जबकि दिया है आपको कि जो DC है ना वो समांतर है AB के, अतः आप लिख सकते हैं अतः FM भी समांतर होगा AB के। जब FM AB के समांतर है तो FM किसके भी समांतर होगा, CD के भी क्या होगा, समांतर। और जब ये CD के समांतर होगा तो मध्य बिंदु प्रमेय से आप बता सकते हैं कि F भुजा BC का क्या होगा, मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु होगा, क्या लिखोगे यहां लास्ट में, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। बहुत आसान क्वेश्चन था, आपने डायरेक्टली इजीली सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बच्चों, इसमें दिया गया एक समांतर चतुर्भुज ABCD में E और F क्रमशः भुजाएं AB और CD के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं आप। समांतर चतुर्भुज ये बोला गया है, उसके बाद इसके जो मध्य बिंदु है बोला गया है, इसके जो मध्य बिंदु है वो इस प्रकार से B और C से निकलते हैं, ABCD, और इसके जो विकर्ण है BD, इसको समत्रिभाजित करती है, हमें बताना है। तो सबसे पहले लिख देते हैं, इसको कट भी करिए PQ पर। यहां बोला गया है ABCD EF भुजा AB और CD का मध्य बिंदु है, CD के मध्य बिंदु है। जब ये इसके मध्य बिंदु है, देखिए जब ये इसके क्या है, मध्य बिंदु, और ये कौन सा चतुर्भुज, चतुर्भुज कैसा है, ABCD कैसा है, समांतर। अब ये समांतर चतुर्भुज है तो आपको दिया है, दर्शाइए बोला गया है, दर्शाइए BD को PQ समत्रिभाजित करते हैं, भाजित करते हैं, ये बोला गया है। जब देखना ये समत्रिभाजित कर रहा है तो बराबर 3 भागों में कट कर रहा है, ऐसा बोला गया। जैसे कि मैं सबसे पहले बात करूं, इसका ये पार्ट इसके चारों इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसी तरीके से ये वाला पार्ट भी आपस में कैसा होगा, इक्वल रहा होगा। उसके बाद में बात करूं बच्चों, तो ये वाला पार्ट भी आपस में कैसा रहा होगा, इक्वल रहा होगा, क्योंकि ये तो क्या है एक, यदि हम बात करें तो ये क्या है, सम्मुख कोण। तो आप इन त्रिभुजों को, ये वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ कर सकते हैं। जब ये सर्वांगसम होगा तो इसकी जो रेखा होगी ना आपस में, ये दोनों भी कैसी होगी, बराबर। कौन से नियम से करोगे, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, और इसके सम्मुख कोण बराबर है, तो ये दोनों CPCT से आप बता सकते हो। वैसे तो SAS रूल से
इन दोनों त्रिभुजों को आप बता सकते हो कौन से रूल से, SAS रूल से आप इसको सर्वांग प्रूव कर सकते हो। जब ये इसकी सर्वांग होगी तो इनकी जो हाइट होगी, जो भी हाइट होगी वो भी आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। तो ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा या नहीं होगा? जब ये इसके पार्ट के बराबर है तो यदि मैं बात करता हूं इसकी विकर्ण की, जैसे मैंने इसकी विकर्ण मान ली, रचना कर दी, ए को सी से मिला दिया, तो आप बात करेंगे इस वाले त्रिभुज की और इस वाले त्रिभुज की। तो आपको पता है हमने इसके पिछले वाली एक्सरसाइज में पढ़ा है 7 एक्सरसाइज में कि समांतर चतुर्भुज की एक विकर्ण से यदि उसको कट किया जाता है तो दो कैसे त्रिभुज बनते हैं हमारे पास में, दोनों सर्वांग त्रिभुज बनते हैं। तो आप उस प्रमेय से इन दोनों को भी सर्वांग प्रूव कर सकते हो। जब ये सर्वांग होगा तो इसका ये पार्ट भी तो आपस में कैसे रहेंगे, जब इतना पार्ट बराबर है तो इतना पार्ट भी कैसा रहा होगा, बराबर। तो आप ये बता सकते हैं ना कि इसका जो पूरा पॉइंट है वो आपस में कैसा रहा होगा, समत्रिभाजित। तो हम लिख देंगे अतः, हल करते हैं, हल में लिखते हैं त्रिभुज ए, यहां पर हमने कुछ भी नहीं लिखा है, क्या ऊपर कौन सा पॉइंट है, ई एफ, यहां पर ई और यहां पर एफ लिखा हुआ है, AFD सर्वांग सम त्रिभुज है BCE के। जब ये सर्वांग सम होंगे तो इसकी रेखा जो AF है वो आपस में एक दूसरे के क्या होगी, बराबर होगी, EC के बराबर होगी। और जब ये आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे तो आप बता सकते हैं कि इसका DP बराबर होगा BQ, और जब DP बराबर है BQ के तो बचा हुआ जो, क्योंकि ये दोनों समांतर होंगी, आप ये भी लिख सकते हैं यहां पर AF जो है समांतर होगी CF के। अब ये देखो समांतर है, ये दूरियां बराबर है तो बीच में बची हुई दूरियां भी क्या होगी, बराबर होगी। तो DP बराबर होगा PQ बराबर होगा BQ। क्यों होगा उसका रीजन भी दे सकते हो, चूंकि AE बराबर है CF के, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, सेम डिस्टेंस। यदि कोई समांतर रेखा समान दूरी से चल रही हो तो उसकी दूरियां भी बराबर होती है। और ये भी बता सकते हो कि CF जो कि किसके बराबर है, DF के, और AE जो है इसके बराबर है BE के। ये भी तो बराबर है, तभी तो तीनों बराबर हुई। और यदि ये तीनों बराबर हुई अतः BD को E व F रेखा क्या करती है, समत्रिभाजित करती है, बोल सकते हो आप इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है ABC एक त्रिभुज है। तो सबसे पहले ABC एक त्रिभुज है, इसमें बोला गया है C समकोण है। तो C यहां है तो AB में यहां मान लेता हूं, C समकोण है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M, इसका मध्य बिंदु क्या है, M से होकर BC एक समांतर खींची गई, BC की एक समांतर रेखा खींची गई, BC के समांतर रेखा खींची गई, ऐसे रेखा खींच दी, ठीक है। जो रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है, जो D पर प्रतिच्छेद करती है तो दर्शाइए बोला गया है D भुजा AC का क्या है, AC का मध्य बिंदु है, ये बताना है आपको मध्य बिंदु है या नहीं है। उसके बाद में बताना है MD जो है लंब है AC पर, MD जो लंब है AC पर, ये बताना है, ये भी बताना है आपको। उसके बाद में बोला गया थर्ड CM बराबर CM, यहाँ इसको मिलाओगे CM MA बराबर 1/2 AB। देख लो, सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट की, तो हल पर चल रहा हूं मैं डायरेक्ट। यदि मैं बात करूं त्रिभुज ABC की तो आप लिख सकते हैं D और M जो कि समांतर होगी CB, चूंकि दिया है यहां लिख देंगे, दिया है क्या, दिया है AB का क्या है, AB का मध्य बिंदु M है, और M से BC के
समांतर रेखा खींची गई है, तो समांतर है जो कि डी पर क्या कर रही है, डी पर काटती है एसी को काट रही है। अब ये देखो जब ये रेखा खींची गई है तो क्या है, ये एसी काटती है जो कि एसी पर क्या है, लंब है, ये भी बोल दो लंब है। जब ये लंब है तो आप यहां ये भी बता सकते हैं कि डी लंब होगा, एमडी लंब होगा एसी पर। ये तो सेकंड वाला प्रूफ कर दिया आपने। और यही यदि डी एम सी बी के आपस में इक्वल है, क्योंकि ये दोनों पार्ट आपस में बराबर है, जब ये दोनों पार्ट आपस में बराबर है तो ये भी तो कैसा रहा होगा, बराबर रहा होगा, क्योंकि कैसा मिला है, परपेंडिकुलर मिला है। आप इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगासन भी प्रूफ कर सकते हैं। फिर उसके बाद में बात करें, हमने जब इसको बता दे तो मध्य बिंदु प्रमेय से आप बता सकते हैं कि डी एसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु होगा। रीजन में क्या देंगे, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। उसके बाद में बात करते हैं बच्चों हम तीसरे की, कि थर्ड की बात करते हैं। यदि मैंने बस सी एम तो अब जब निकाल सकते हो जब सी को एम से मिलाओ, तो हमने रचना कर दी। उसके बाद में बात करते हैं कि जो ये इसका मध्य बिंदु है, हमने जब इसको लंब से मिलाते हैं तो ये जो रेखा मिलती है हमें, ये जो रेखा मिलती है वो इसके इस वाली रेखा की क्या होती है, समांतर। कैसे होती है देखना, इन दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं हम बच्चों, तो दोनों को बराबर प्रूफ कर रहे हैं। ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर है, हमने फर्स्ट में प्रूफ कर दिया। उसके बाद बात करें, ये दोनों में कॉमन है और ये कौन है, तो ये कौन से नियम से होगा, आरएचएस नियम से। आर तो इसमें राइट एंगल, एच इसमें हाइपोटेनियस साइड और बेस कोई सी भी एक साइड। तो आप इसको दोनों त्रिभुजों को आरएचएस नियम से दोनों सर्वांगसम होंगे। तो इनकी ये भुजाएं बराबर हुई कि नहीं हुई, जब ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये दोनों भुजाएं भी बराबर होगी। जब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो आप ये बता सकते हैं ना कि ए एम बराबर है सी एम के, और सी एम बराबर है तो ए बी का आधा हुआ नहीं हुआ, तो 1/2 ए बी। बड़ी आसानी से आपको ये समझ में आया होगा। एंड प्रूफ। इसी तरीके से हमने एक्सरसाइज 8.2 को समाप्त कर लिया है। ओके।